हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार टी आर ई टू का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था 6 to 8 का मैथ साइंस का, तो उस पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके साथ में। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल बुकलेट है। बिहार जो एग्ज़ाम हुआ था अभी TRE 2.0 का, लैंग्वेज, जनरल स्टडी एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो इसमें लैंग्वेज को तो इन्होंने हटा दिया, इसकी अर्हता ख़त्म कर दी थी। बाकी जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स एंड साइंस है, तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स और साइंस पे क्वेश्चन की। ठीक है, बाकी यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हैं, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ में। तो यहाँ पे देखिए, जनरल स्टडी का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, इसलिए सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब TRE 3.0 होने जा रहा है, जिसकी जो डेट है वो 24 अगस्त में जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है, 24 अगस्त को। तो अभी से प्रिपरेशन तैयारी कर लीजिए। अप्रॉक्स 1 लाख जो होंगी पोस्ट आएंगी टीचिंग की, तो उसमें आपको 6 to 8 की भी अप्रॉक्स मिलेंगी, आपको 20 से 30,000 वैकेंसीज। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं हिंदी के क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपये, 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? देखिए, 2 पेंसिल है तो पेंसिल की कॉस्ट मान लेता हूँ कि x है, रबर की कॉस्ट कितनी है y मान लेते हैं। इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 9 रुपये। 4 पेंसिल की कॉस्ट हो गई, इसके बाद 6 रबर की कॉस्ट हो गई, वो कितनी है? 18 रुपये। अब हम इसको बैठकर सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल से ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन की वैल्यू रखकर मैच करेंगे। देखिए, पेंसिल की कीमत 1 रुपये और 2 रुपये, पहला ऑप्शन देखिए, 1 रखने पे ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 रखेंगे, रबर की कीमत अगर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना आ रहा है? 8। तो पहला तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद आइए दूसरा ऑप्शन रखते हैं, 2 रुपये। तो यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1 यानी कि 4 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 7 आ रहा है। तो यानी दूसरा भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। फिर हम देखते हैं 2 × 3 प्लस 2 × 1, तो 6 एंड 2, ये 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं यानी कि वो मैच नहीं कर रहे हैं, और जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, आप देखते हो यहाँ पे 3 रबर था ना, तो 2 × 3 और 3 × 2, तो ये 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो ये 12 आएगा। बट यहाँ आना कितना चाहिए? 9 रुपीज़। तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु निकालनी है। इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर। इफ बी एट द एज ऑफ मदर, देन द एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 6 ईयर। द एज ऑफ मदर इज। देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो 4 बहनों की औसत आई है, वो कितनी है? 7। तो कितना हो गया? 7 4 जा 28 हो गया, यानी कि सभी की मिला के जो आयु होगी उन सभी का योग कितना होगा? 28 हो गया। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें, यानी 28 में माँ की आयु को जोड़ दिया जाए, तो टोटल अब कितने हो गए? पहले 4 थे, कितने हो गए? 5। तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? देखिए 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो कितना हो जाएगा? 28 प्लस x, और कितने हो गए? 5 हो गए। और पहले कितनी थी? 7 वर्ष थी, 6 बढ़ गई, तो कितना हो गया? 7 6 13। क्लियर? तो 28 प्लस x, 13 5 जा 65। सो x इज इक्वल टू विल बी 65 माइनस 28। तो 15 माइनस 8 7, यहाँ से कैरी लिया, तो यानी 5 5 - 2, तो ऑप्शन कितना होगा? 37। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन निकालना है। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो याद रखना है आपको, क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे, ये आधार का क्षेत्रफल है, गुणे ऊंचाई, ये इतना याद रखना। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? 121, गुणे ऊंचाई कितनी है? 23। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 23 बन जाए 23, यानी 3 आना चाहिए लास्ट में। 23 2 जा होता है 46, यानी कि कितना आएगा? 46 में 2 ऐड होगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 यानी कि हो गया 4, और 23 बन जाए 23, 23 में 47 होगा तो 2783। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। अब 34 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक
और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। अभाज्य संख्याओं की हम बात करें तो इनको इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए वर्जन। इंग्लिश में वर्जन दिया है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50, यानी कि 1 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं बतानी है। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर होते क्या है? ऐसे नंबर, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो खुद की ही टेबल में आते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम 1 से लेकर 50 तक के नंबरों में ढूंढेंगे कि ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 से। 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो होगा नहीं, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। देखिए तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, 17 होगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 होगा, 27 तो होगा नहीं, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 होगा, 39 भी आता है, 41, 43, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या है? 15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.004 टाइम 0 है। और उसके बाद देखिए सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, डेसिमल यहाँ से हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, ये बच गया 1225 और ये बच गया 5329। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम डिजिट है और इसके बाद भी नंबर ऑफ डिजिट जो है वो सेम है। ऊपर वाले का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट हम पहले ऊपर वाले का निकालें, क्योंकि यहाँ देखिए डिफरेंट दिए हुए सभी, तो मैच कर लेते हैं कौन सा होगा। तो 12 2 5 लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, बचेगा यहाँ पे 3 और ये 2 5 होगा, 3 और ये 6 हो गया। अब यहाँ से अगर हम 5 जा कर लें तो यानी 35 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका, ये 73 का होगा। आप 73 की मल्टीप्लाई 73 से करके देखेंगे, आंसर आपको ये मिलेगा 35/73। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इफ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन 5 स्क्वायर रूट, ये दिया हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या है, पहले आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे पावर कितनी है? 5। तो 3 1 2 5 के आप पहले फैक्टर कर लीजिए। सो 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, यानी कि 5 की पावर 5 बनेगा ये। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, x की पावर 10 लिखी हुई है, y की पावर 5 लिखी है और z की पावर 10 लिखी है। यहाँ पावर कितनी है? 5 लगा हुआ है। तो देखिए जब रूट लिखा होता है नॉर्मल रूट, तो वो उसकी पावर, जैसे मान लीजिए रूट x लिखा है तो हम इसको x की पावर 1/2 लिखते हैं। अगर क्यूब रूट लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखते हैं? x की पावर 1/3। तो इसको हम 1/5 लिखेंगे, यानी कि सारी पावर 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड होगा तो बचेगा 1, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ 2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 5x² y z²। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए 37 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है? इफ़ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन एवेल्यूएट। तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, tan थीटा यहाँ से कितना आएगा? 4/3। अब इसमें आपको ट्रायंगल बना के ये सब नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, यानी tan थीटा की वैल्यू याद रखनी है 4/3 है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए इसको। हमें यहाँ पे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए हम cos कॉमन ले लें। जब cos कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा और प्लस 2 बचेगा यहाँ पे। cos जब थीटा कॉमन लिया, या ऐसे कहिए कि cos थीटा से हमने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3 tan थीटा और -2 हो गया। इतनी बात क्लियर। नीचे भी cos थीटा कॉमन लिया होगा आपने, cos थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा है 3 tan थीटा प्लस 2 अपॉन 3 tan थीटा -2। tan थीटा की वैल्यू हम लोगों ने अभी ऊपर निकाली थी, कितनी थी? 4/3। तो यानी क्या होगा? 3 ×
4/3 + 2, इतनी बात समझ रहे हैं। 3 × 4/3 -2। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे तो 4 3 × 12 -3 + 2 अपॉन में 4 3 × 12/3 -2, तो 12 और 3 2 होता है 6, 3 3 डिवाइड हो जाएगा और ये 3 2 6 और 12 में से जाएगा 6, तो इन्हीं बचा 18/6 और 18/6 को डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन कितना हो जाए, आंसर कितना आएगा 3। तो ऑप्शन में 3 है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन लगा देंगे हम लोग नन ऑफ दी अबव। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मली समझें, इसको हिंदी में भी मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए, लोहे का एक ठोस टुकड़ा जिसकी डायमेंशन गिवन है, ठीक है, घनाव के आकार में है, वो घनाव मतलब क्यूबाइड के आकार में है, तो हम क्यूबाइड का जो घनाव होता है उसका आयतन होता है L/B/H, और इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया गया, तो ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें यहाँ से रेडियस निकालनी, गोले की त्रिज्या निकालनी, क्योंकि देखिए आयतन है ना, एक आयतन को दूसरे आयतन में जो कन्वर्ट करते हैं दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करें तो 4 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब रखेंगे वैल्यू तो 22/7 आएगा पाई की वैल्यू, तो 11 2 11 3 हो गया, और यहाँ पे बना जाके और 2 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो यानी 7 को 49 को लिख सकते हैं 7 × 7। ये 7 यहाँ था, 7 कर लीजिए, यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, एक 3 हो गया, और ये डिवाइड वाला 3 इधर आएगा और इधर बनेगा r³। तो अब देखिए 3 के ट्रिपलेट बनना है, यानी एक 7 इसमें से ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए, और 7 3 कितना हो गया 21। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 21। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन मैथ्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द न्यूक्लियर रिएक्टर D2O इज़ यूज्ड एज, ठीक है, इसका हिंदी में भी ओपन कर देता हूँ। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है, तो किस में होता है, ईंधन के रूप में, न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए BPSC का थोड़ा सा ये पैटर्न है कि ऑप्शन इसमें 5 होते हैं, इनमें से एक अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मंदक के रूप में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो इसमें पूछा गया कि लैक्टियल जो है वो किससे संबंधित होता है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शंस ऑफ फैट्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है। तो इस क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी। क्या होगा, प्लांट फिजियोलॉजी। इसको मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें ऑप्शन सी कहाँ पे है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो बहुत क्वेश्चन इजी था, क्या बोलते हैं इसको, अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। नेक्स्ट, लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है। तो अगर आपने लेगुमिनस पढ़ा हो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो जो हमारे लार में जो एंजाइम होता है उसका क्या नाम होता है, वो होता है एमाइलेज, ठीक है। स्लाइवा जो होता है, लार होती है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, ये ध्यान रखना है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में प्रोसेस करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। Al2O3.2SiO2.2H2O इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर। देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज थे। एक्चुअली हम बता दें कि Al2O3.2H2O ये बॉक्साइड होता है, एल्युमिनियम का एस्क होता है, ओर ऑफ एल्युमिनियम, तो ये फार्मूला केमिकल फार्मूला उसका है। बट आपसे पूछा क्या गया, 2SiO2 लगाया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चाइना क्ले करेक्ट आंसर है, यानी ये फार्मूला किसका है, चाइना क्ले का।
क्वेश्चन नंबर 46, एन एनिमल दैट चीपली ईट मीट इज़ कॉल्ड एज, यानी कि जो मोस्टली जो है वो मीट खाते हैं। तो आपको पता होगा एक हार्बीवोर्स होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप हिंदी में अगर देखेंगे, हिंदी में भी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। अगर हिंदी में करते शाकाहारी मांसाहारी तो समझ जाते हैं, बट इन्होंने ओमनीवोर्स कार्निवोर हार्बीवोर कर दिया तो लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो हार्बीवोर्स होता है, देन ओमनीवोर्स होता है, देन कार्निवोर्स होता है। देखिए इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना है। हर्ब मतलब होती हैं जड़ी बूटियाँ, यानी कि पेड़ पौधों खाने वाली। ओमनी 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 ठीक है, ओमनी मतलब जो दोनों को खाए, दोनों का मतलब है कि मांस भी खाए और साग सब्जी भी खाए, तो उसको ओमनी बोलते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं जो केवल क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और वी कैन से केवल ईट, जो मीट खाते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कार्निवोर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? देखिए पूछा है इसमें नहीं हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं वो क्या होगा। इसमें पूछा गया कि कहाँ पर शुरू नहीं हुई है, तो बेंगलुरु में हुई है, रायपुर में हुई है, वाराणसी में हुई है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रायपुर। क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा रायपुर होगा। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो कौन थे, अब्देल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, नई दिल्ली। क्या आंसर है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, हिंदी में ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य एल1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो इसमें परियोजना निदेशक जो थे वो कौन थे, निगार साजी। देखिए ये जो आदित्य एल1 जो ये सूर्य के अध्ययन के लिए करने के लिए जो ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा मिशन आदित्य एल1, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम आने वाला है TRD 3 जिसमें 1 लाख वैकेंसी हैं अप्रॉक्स, तो उसमें आपको जो मौका मिले ना तो उस मौके को जाने नहीं देना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है, इसीलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से, और बाकी मैथ साइंस पे तो स्ट्रॉन्ग करना ही आपको। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूलों के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कैलिफोर्निया। देखना है क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर जो 42 का जो आंसर है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, भूटान। क्या करेक्ट आंसर है, भूटान। क्वेश्चन नंबर 53, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, जनरल दलवीर सिंह सुहाग। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, प्राइड की बात कर रहे हैं तो प्राइड कब होगा, जब हम भारत विरासतों को वापस भारत लाएंगे। ठीक है, तो 54 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा नहीं है की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए आयोग के आंसर की के हिसाब से इसमें तो इन्होंने 1 से अधिक दिया हुआ है, बाकी एनडीज भी बता रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है वो 1 से अधिक, यानी अरावली और एल्पेशियन की बात की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो क्या है, आल्प्स क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, आल्प्स क्षेत्र। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, यानी कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, वो है मालवा प्लेटू। कौन सा है, मालवा प्लेटू। करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, मालवा प्लेटू। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, तो कांटेदार जंगल जो है वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तमिलनाडु में। कहाँ नहीं पाए जाते, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, 59 का क्वेश्चन है, पूछा गया कि सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर
ठीक है, वो दिया गया है मोर देन, यानी कि मोर देन इसमें से एक से अधिक। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है, 60 का जो करेक्ट आंसर है वो बताया गया है ब्राज़ील। क्या बताया गया है? ब्राज़ील। नेक्स्ट, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर। कौन सा किया जाता है? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, आप एरोमीटर लिखिए कि किस में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ था? तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह? आप भी ट्राई करिए इसमें कि कौन सा आंसर जो उसका है वो करेक्ट हो सकता है। तो इसमें से नन ऑफ दी अबव है, इनमें से कोई नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। गोलमेज, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी 1931 में, लेकिन 5 मार्च नहीं है, ये ध्यान रखना। कराची कांग्रेस सेशन कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 या 1940? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा। बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1932, याद होगा सभी को। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते थे तो डेट से ईयर सेम कर देते और डेट चेंज कर देते। तो कौन सा? 24 सितंबर 1932। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो जो इस क्वेश्चन नंबर 69 है इसका करेक्ट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है इसका, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका भी करंट लिखिए जो भी आपको पता हो। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इजी क्वेश्चन था, हजरत मोहानी ने। तो ये क्वेश्चन होगा मैथ साइंस के जो जनरल स्टडी के पूछे गए थे। तो इस वीडियो में इतना रखेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियो मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। और बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है तो इसलिए आप अच्छे से लग जाइए, आपके पास टाइम कम है।